हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम करता हूं मैं फिजिक्स लेक्चर सीरीज की श्रृंखला के अंदर। और 11th क्लास के फिजिक्स को हम लोग आगे बढ़ा रहे थे और हम बात कर रहे थे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर हमने डिस्कस किया कि फाइनली 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, जो कि आपको पता है पहले से, वो डिसाइड होने के बाद 2 फिजिकल क्वांटिटीज एज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज उसमें और ऐड की गई। अब सिंस वो सप्लीमेंट कर रही थी बाकी 7 फिजिकल क्वांटिटीज को, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को, इसीलिए उन्हें नाम दिया गया सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसके अंदर मैंने आपको करवाया था प्लेन एंगल। प्लेन एंगल जिसका अभी तक हमारे पास जो यूनिट था वो था डिग्री। और हमने देखा कि सर्कुलर सिस्टम हमने अपनाया और सर्कुलर सिस्टम के अंदर हमने बात की कि जो नया हमारा जो यूनिट डिसाइड हुआ वो था रेडियन। इट वाज रेडियन। तो रेडियन के अंदर हमने बात करनी है अब सारी की सारी आगे। तो अब देखें जरा रेडियन। रेडियन क्या है, रेडियन के बारे में देखो। रेडियन के बारे में हमने डिस्कस किया। अच्छा, रेडियन वाला तो मैंने बता दिया था कि रेडियन के अंदर, अच्छा कन्वर्जन देख रहे थे हम लोग। तो कन्वर्जन के अंदर क्या है मामला आपका कि हमें एक ही फॉर्मूले के ऊपर स्टक रहना है, दैट पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। वट एवर वे इन यू वांट टू कन्वर्ट इट, यू कैन डू इट वेरी इजीली। अब सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, वो जो क्वेश्चंस जो दो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को उन्हीं दो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हुई, 6th और 7th क्वेश्चन। सो लेट मी स्टार्ट विद 6th क्वेश्चन। द 6th क्वेश्चन वाज, इट वाज 60 डिग्री 30 मिनट्स एंड 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड। अब देखो मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी साथ में इसके, ब्रिटिश सिस्टम के अंतर्गत हमने ये देखा था कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ऐसा होता है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ सेकंड है, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करो, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करो और ऐड करते चलो साथ में, सिंपल सी बात है। अभी सेकंड्स को उल्टा चलना है, इधर से देखो, अभी पहले डिग्री में आ जाए पूरा, फिर डिग्री में आने के बाद उसको रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। कौन सा रास्ता लंबा है? देखिए सबसे पहले 15। तो पहली बात यह है कि अगर एक, देखो 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 मिनट, तो एक सेकंड के अंदर कितने मिनट होंगे? 1/60 मिनट्स, 1/60 मिनट्स। तो इसका मतलब एक सेकंड के अंदर अगर इतने मिनट है तो 15 सेकंड के अंदर कितने मिनट्स होंगे? तो 15 सेकंड्स इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 60। दैट वुड बिकम 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, यानी कि 15 सेकंड्स के अंदर 1/4 मिनट्स होता है। तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं? 60 डिग्री 30 minutes 1/4 minutes also. Now this is the what do we call it, ये टाइप की जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को we need to convert it into the simple fraction। तो इस कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को जब हम कन्वर्ट करते हैं, 3 4 जा कितना हो जाता है? 12, 120 प्लस 1 कितना हो गया? 121। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री 121 मिनट्स, 121 मिनट डिवाइडेड बाय 4। सिंपल, ये मिनट के अंदर है, इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दो बैक टू बैक। अभी मुझे देखो अच्छे से पता है इसमें, व्हाट द हेल इज दिस, द चॉक इज रियली वियर्ड। तो देखो मैं बात कर रहा था कि मुझे 121 डिवाइडेड बाय 4 मिनट को डिग्री में बदलना है। मुझे पता है कि 60 मिनट्स कंसिस्ट 1 डिग्री। तो एक मिनट के अंदर कितने डिग्री होंगे? 1/60 डिग्री। तो एक मिनट में इतने, तो 121 डिवाइडेड बाय 4 मिनट में कितने होंगे? ये हो जाएगा 1/60 इंटू 121/4। इट वुड बिकम अप्रोक्सीमेटली 121 डिवाइडेड बाय 240 डिग्री। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? 60 डिग्री इंटू 121/240 डिग्री। ये डिग्री में आ गया अब आपके पास। अब ये फिर से कैसी फ्रैक्शन है? एक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है, इसको आप सिंपल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर दीजिए। सिंपल है,
इसको कन्वर्ट कर दीजिए आप सिंपल फ्रैक्शन में, हाउ विल व्हाट विल इट बिकम। तो आप देखिए 6 चौके 24 के 4 कैरी 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 1440। तो ये हो जाएगा आपके पास 1440 प्लस 121 कितना हो जाएगा 1561 डिवाइडेड बाय 240 डिग्री, ये डिग्री में आ गया। अब कंप्लीट डिग्री है तो कंप्लीट डिग्री को आप मिनट में चेंज कर सकते हैं ना इजीली। आपको पता है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री के अंदर कितने रेडियन होंगे, पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है। तो 1561 डिवाइडेड बाय 240 डिग्री में कितने मिनट होंगे, तो ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 1561 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 240 इंटू 180, ये रेडियन के अंदर आ जाएगा। अब इस सिंपल सी चीज को आप रिजॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, ये वर्क विल बी वेरी इजी। बहुत आसानी से आप लोग जो है इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और आप आसानी से जो है इसको रेडियन में ऑब्टेन कर लेंगे। तो ये कंप्लीट आपका रेडियन के अंदर इससे जवाब आएगा। 7th क्वेश्चन को भी करने का सेम यही प्रक्रिया होगी और मेरे ख्याल से 7th क्वेश्चन भी आप लोग आसानी से कर पाएंगे। इसी प्रक्रिया को अपनाना है आपको, ऐसे चलना है, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है, फिर मिनट को डिग्री में, और फाइनली व्हेन यू गेट इट इन डिग्री यू जस्ट कन्वर्ट इट इनटू रेडियन, सिंपल। अभी हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करेंगे कि ये तो था आपका कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन। अभी हम लोग देखेंगे कि रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन कैसे होगा, रेडियन टू डिग्री। अब जैसे आपको मैंने बोल दिया कि कन्वर्ट 9 पाई बाय 5 रेडियन टू डिग्री, है ना, 9 पाई बाय 5 रेडियन, अभी रेडियन में, तो मुझे पता है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन के अंदर कितने डिग्री होते हैं, 180 अपॉन पाई डिग्री। तो इसका मतलब 9 पाई अपॉन 5 रेडियन में कितने डिग्री होंगे, तो ये सिंपल है भाई, 9 पाई अपॉन 5 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री। देखो पाई से पाई कैंसल आउट हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे, ये हो गया आपके पास 72 के 2 7 9 और 7 16, 1620 डिवाइडेड बाय 5, ये डिग्री में है। अब इसको आप देखो, अब यहाँ पे ये देखो फ्रैक्शन बन रहा है, इसको आप फिर से आप किस पे कन्वर्ट कर सकते हैं, कंप्लीटली आगे कन्वर्जन ले सकते हैं। देखिए करें, देखें इसको, तो ये कितना बनता है आपके पास, 5 दिए 15, है ना, फिर 5, फिर कितना बच गया आपके पास, 1 2 12 बचे, तो 5 दूना 10 2 बार, और फिर कितना बच गया 2, 5 चौके 20, 324 डिग्री एग्जैक्ट आपका ये आंसर होगा। तो मतलब 9 पाई बाई 5 रेडियन किसके इक्वल होता है, 324 डिग्री के इक्वल होता है। इस तरीके से आप लोग डिग्री वाले क्वेश्चंस, मतलब रेडियन टू डिग्री वाले क्वेश्चंस भी करेंगे। अब आपके लिए क्वेश्चंस क्या रहेंगे, क्वेश्चंस इस टाइप से रहेंगे कि अब आपको सॉल्व करने हैं कुछ रेडियन टू डिग्री वाले क्वेश्चंस। चलिए लिखिए सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन, 3 पाई बाई 5 रेडियन इंटू डिग्री। नंबर दो 5 पाई बाय 6 रेडियन इंटू डिग्री। नंबर 3 2 रेडियन इंटू डिग्री। नंबर 4 1 रेडियन इंटू डिग्री। नंबर 5 16 पाई अपॉन 5 रेडियन इंटू डिग्री। ये कर लें आप आसानी से, 5 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। आई थिंक दीज क्वेश्चन वुड बी सफिशिएंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द होल कंसेप्ट। ये हो जाएंगे तो उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि
स्टीरेडियन क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है, चर्चा करेंगे इसके बारे में अपनी अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप लोग सुरक्षित रहें, लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए, मास्क लगाएं और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आपके स्कूल फिर से रिज्यूम हो जाएं और आप लोग फिर से क्लासेस के अंदर बैठ के पढ़ाई कर सकें। थैंक यू सो मच।